अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछले कुछ दिनों से तसलसल के साथ तकरीबन एक ही तरह के सवाल आ रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंटली लोग तकरीबन सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और वो सवाल है कि मदीना मुनव्वरा में जो लोग जाते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम रियाज़तुल जन्नह यानी रोज़ा रियाज़तुल जन्नह के अंदर जो जन्नत की क्यारी है मदीना मुनव्वरा में, तो इसके अंदर हम नवाफिल अदा करें। पहले का तरीका ये होता था कि कोई भी जो मदीना मुनव्वरा में हाजिरी के लिए जाता है वो जब चाहे रोज़ा रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाके नवाफिल अदा कर सकता था। कोई वहां पे पाबंदी नहीं होती थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी, आप अपनी मर्जी से जा सकते और जाके नवाफिल अदा कर सकते। ये मर्दों के लिए ऑप्शन होता था और खवातीन के लिए मखसूस गेट होता था, मखसूस टाइम होता था। उस टाइम पे खवातीन आती थी और अपनी मर्जी से वहां पे जाके नवाफिल अदा करके वो फिर वापस आ सकती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से और स्पेशली जब से कोविड आया है उसके बाद से सारा सेटअप इन्होंने चेंज कर दिया, तरीकाकार चेंज कर दिया। अब कोई भी अगर रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाएगा तो उसके लिए उसको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें बिलखसूस वो लोग ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने अभी उम्रे पे जाना है, यानी अपने अपने वतन में हैं तो वो परेशान है। उन्हें पता चला है कि वहां पर अगर रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाना है तो उसका तरीकाकार चेंज हो चुका है और वो नहीं जानते अब उन्हें क्या करना है। इसी तरह कुछ लोग वहां पे मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद हैं तो वो भी पूछते हैं कि हमें काइंडली थोड़ा अपडेट किया जाए कि इसका तरीकाकार क्या है, कौन सी एप्लीकेशन यूज करनी है, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, मर्द और औरत के लिए वहां पे टाइमिंग के हवाले से क्या डिटेल्स है, मतलब हम किस किस वक्त रियाज़तुल जन्नह के अंदर जा सकते हैं, इसका तरीकाकार क्या है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारे साथ कुछ बड़े हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो अगर हम लोगों ने जाना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एक ही मोबाइल से क्या हम 2-3 लोग जो है रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाने का जो परमिट है वो हासिल कर सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मुमकिन है। तो इससे मिलते जुलते सवालात मुख्तलिफ लोग भेज रहे हैं। तो बहरकैफ मैं सबको 1 बाई 1 एक सवाल को तो फिलहाल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सवालात बहुत ज्यादा हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं कि एक्चुअली इसका तरीकाकार क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, एप्लीकेशन कौन सी है, टाइमिंग कौन सी है, और क्या एक ही मोबाइल से 2 या 3 लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक सवाल जो पूछा जा रहा था याद आ गया कि क्या हम स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं, वो भी वैलिड होगा वहां पे। तो ये इंशाल्लाह ताला कुछ आपको मैं डिटेल शेयर करने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि तरीकाकार चेंज हो गया है। पहले जो लोग जाते थे वो आजादी के साथ जब भी दिल चाहता था रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाके नवाफिल अदा कर लेते थे। दोपहर को जाएं, आप असर के बाद जाएं, या मगरिब के बाद जाएं, आप इशा के बाद जाएं, आप आधी रात को जाएं, आप तहज्जुद के वक्त जाएं। कुछ मखसूस वक्त होता था जिस वक्त वो सिक्योरिटी वाले आते थे और उन्होंने सफाई करनी होती थी। इसके अलावा जब मर्जी आप रियाज़तुल जन्नह के अंदर जा सकते थे, तब बहुत ज्यादा आसानी होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी। अब जो है निजाम चेंज हो गया, ये बात ज़हन में रखिए। नंबर 1 कि अब आपने जब रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाना है तो आपने उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी है। जो रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है उसका एक तरीका कार है। उसके लिए आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी और वहां से जाके आपको इसका परमिट मिलेगा, इसकी परमिशन मिलेगी, इसका टाइम मिलेगा कि आपने रियाज़तुल जन्नह के अंदर किस वक्त जाके नवाफिल अदा करने हैं और किस वक्त आप वहां पे हाजिरी दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे यह है कि रियाज़तुल जन्नह के अंदर जाने के लिए जो परमिट आपने हासिल करना है उसके लिए जो मोबाइल एप्लीकेशन में आपने डाटा एंटर करना है उसमें सबसे बुनियादी चीज यह है कि आपका पहले से वीजा लगा होना जरूरी है। बगैर वीजे के आप परमिट हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आपने वीजा नंबर वहां पे एंटर करना होता है, पासपोर्ट नंबर भी एंटर करना होता है, वीजा नंबर भी एंटर करना। तो वीजा नंबर क्या चीज है कि बेसिकली अब जब आपको वीजा इशू होता है तो आप देखेंगे कि उसके एक साइड पे कहीं कॉर्नर वगैरह पे एक नंबर लिखा होगा जिससे वीजा नंबर कहते हैं। ये वीजा नंबर आपने उस एप्लीकेशन में एंटर करना है, पासपोर्ट नंबर एंटर करना है तो आपका प्रोसेस शुरू होना है। तो जब तक आपको प्रॉपर वीजा इशू नहीं हो जाता आप इस एप्लीकेशन को यूज नहीं कर सकते, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते और आपका परमिट आपको नहीं इशू हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपने उम्रे पे जाने से पहले ही कोशिश करें कि अपना एक जीमेल अकाउंट बना लें कि जब आप उम्रे पे जाने की तैयारी शुरू करें, अपना अप्लाई वगैरह करें वीजे के लिए, तो साथ ही आपने एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यानी जीमेल का अकाउंट बना लेना। अब ये जीमेल अकाउंट क्या बीमारी है, जीमेल अकाउंट किस मुसीबत का नाम है, ये जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आपको नहीं भी मालूम तो मैं आपको गाइड कर देता हूं। आपने अपने मोबाइल से, एंड्रॉइड मोबाइल से बिलफर्ज बनाना है तो आपने गूगल में जाके लिखना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट।
तो जो आपके नीचे पहला लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक करना है। वो आपसे आपके कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपने अपना नाम वगैरह वहां पे बताना है और एज बतानी है, जेंडर बताना है। उसके बाद वो आपसे आपका फोन नंबर पूछेगा, तो आपने फोन नंबर वहां पे एंटर करना है। इस पे आपको एक वो मैसेज भेजेगा, उस मैसेज को जो उसमें कोड लिखा होगा आपने एंटर कर देना है। ले जी, आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया है। सिंपल सा तरीका है। ये जीमेल अकाउंट आपने पहले से बना लेना है, उम्रे पे जाने से पहले ये बात आपने जहन में रखनी है। अप्लाई करते ही आपने जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेना, ये जरूरी है, ये लाजमी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसके बाद जैसे आपका वीजा आएगा, आपने नस्क एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेनी है। प्ले स्टोर से जैसे आप नस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उसका सिंपल सा तरीका है कि आपने उसमें क्रिएट अकाउंट में जाना है, ठीक है। उसमें जाके आपने अपना पासपोर्ट का नंबर देना है, आपने अपना वीजा नंबर देना है, आपने अपना नाम वगैरह बताना है, जो डिटेल वो पूछेगा, और उसके बाद उसने अपने टर्म एंड कंडीशंस पे ओके करके आपने अप्लाई कर देना है। सिंपल सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। पढ़ा लिखा मैट्रिक पास बंदा इजीली कर सकता है। आजकल हर बंदा मोबाइल में 100 तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा तरीका है। उसके बाद टर्म एंड कंडीशंस पे आपने एग्री करके क्लिक करके यानी टिक करके उसको ओके कर देना है। तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, ओटीपी उसको बोलते हैं, ये आपने वहां पे एंटर करना। अब ये कहां आएगा, हो सकता है आपके मोबाइल नंबर पे आए, हो सकता है आपके ईमेल पे आए, वो आपको वहां पे बता दिया जाएगा। उसको आपने देख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसने आपको वो सेम आपने एंटर करना। ले जी, आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, कंग्रेचुलेशन। ले जी, आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि हमने परमिट कैसे हासिल करना है। अब आपने क्या करना है, दोबारा से इसी एप्लीकेशन को ओपन करना है, लॉगिन में जाना है, उसमें अपना पासवर्ड वगैरह जो रिक्वायर्ड है वो एंटर करना है। अब आपके सामने जो नई विंडो ओपन होगी, इसमें मदीना मुनव्वरा की जो रोज़तुल जन्नह की परमिशन वाला वो सर्कल पहला दायरा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप इस पे टिक करेंगे तो आपके सामने मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। इसमें आपको ग्रीन कलर नजर आएगा, ऑरेंज कलर नजर आएगा और रेड कलर नजर आएगा। जो ग्रीन कलर नजर आ रहा है ये इंडिकेट करता है, ये बताता है, ये जाहिर करता है कि ये इन दिनों में इस वक्त में वहां रश बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप वहां पे आसानी से जा सकते हैं, आपके लिए जाने का मौका दस्तयाब है। जो ऑरेंज कलर होगा ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि यहां पार्शियली रश होगा, यानी इन तारीखों में और भी काफी लोगों ने टाइमिंग पहले से अपनी ली हुई है, उनको परमिट इशू हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ा रश होगा। और रेड वाला है वो बता रहा है कि इन दिनों में या इन टाइमिंग्स में रश बहुत ज्यादा होगा, और ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोगों को इन टाइमिंग्स में परमिट जारी हो चुके हैं। तो आपने ग्रीन वाले पे क्लिक करना है, तो आपके सामने वो टाइमिंग आ जाएगी और नीचे आपने इशू परमिट पे क्लिक कर देना, सिंपल आपका परमिट आपको इशू हो जाएगा। ले जी, मुबारक हो, आपको रोज़तुल जन्नह में जाने के लिए परमिट इशू हो चुका है। टाइमिंग वगैरह उसके ऊपर लिखी होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। सामने कॉर्नर पे एक बार कोड आ जाएगा, ये बार कोड आपने याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम स्क्रीनशॉट लेके जा सकते हैं। देखिए, स्क्रीनशॉट पे कई लोग वहां पे जा चुके हैं, पहले से भी उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, वो उन्होंने दूर से चेक किया, रश था, उन्होंने कहा ठीक है गुजर जाए। लेकिन जो रूल्स हैं, जो उनके रूल्स के मुताबिक बात लिखी है वो ये है कि नस्क एप्लीकेशन में जब आप परमिट लेते हैं रोज़तुल जन्नह में अंदर जाने के लिए, तो वो जो आपका बार कोड है वो ब्लिंक करता रहता है, ब्लिंक करता है। तो उसकी जो ब्लिंक करने का कलर है, जब तक आप रोज़तुल जन्नह के अंदर नहीं चले जाते वो डिफरेंट होता है, और जब आप उसको चेक करवा के अंदर चले जाते हैं तो फिर उसका कलर डिफरेंट होता है। लिहाजा कोशिश करें अपना मोबाइल अपने साथ लेके जाएं और एप्लीकेशन में ओपन करके ही उनको दिखाएं, ताकि आपको वहां पे किसी किस्म की परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट ये, कुछ लोग पूछते हैं क्या हम 2 लोग या 3 लोग हैं, तो क्या हम 2-3 लोग एक ही मोबाइल से रोज़तुल जन्नह में जाने के लिए परमिट ले सकते हैं? भाई बिल्कुल ले सकते हैं आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी कि 3 लोगों के 3 जीमेल अकाउंट्स आपको बनाना पड़ेंगे। ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो आपको 3 बनाना पड़ेंगे, और तीनों के मोबाइल नंबर तो डेफिनेटली डिफरेंट होने जरूरी है। वीजा नंबर भी आपके डिफरेंट है, पासपोर्ट नंबर भी आपके डिफरेंट है। इस तरह आपको उस एप्लीकेशन पे 3 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे और 1 बाय 1 तीनों में परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और जब आपने जाना होगा तो फिर आपने डिसाइड करना है वहां पे आपने क्या करना है। इसके बाद जब आपने रोज़तुल जन्नह में जाना है, चूंकि मोबाइल आपके पास एक होगा, तो अब तीनों की टाइमिंग कब कब की मिली है ये अब आपने खुद देख लेना है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप जा सकते हैं, और आसानी से आप 3 लोग जा सकते हैं। एक ही मोबाइल चाहे अपने पास हो, बस आपने करना यह है कि तीनों के जीमेल अकाउंट बनाने हैं। शर्त सिर्फ ये कि तीनों के लहदा ईमेल अकाउंट होना जरूरी है, यानी जीमेल अकाउंट है फर्ज, आप तीनों के 3 जीमेल अकाउंट्स होने चाहिए, और आपने जो एप्लीकेशन है उसमें जाके अपना लहदा से अकाउंट क्रिएट करके लहदा से अपना परमिट लेके, फिर एक बंदा परमिट लेगा उसको लॉग आउट कर देगा, फिर दूसरा बंदा उसमें अपना अकाउंट क्रिएट
करेगा, उस परमिट लेने के बाद लॉग आउट कर देगा। इसी तरह तीसरा भी ले सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। 3 लोग भी एक मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन उन तीनों का जीमेल अकाउंट अलहदा होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट कुछ लोग औकात के बारे में पूछते हैं, रियाज़तुल जन्ना में मर्द और औरत जो है इनकी टाइमिंग क्या है। तो देखिए जो टाइमिंग है इसका शेड्यूल चेंज होता रहता है। जैसे ये एप्लीकेशन पिछले दिनों कुछ और थी, अब कुछ और है, तो पॉलिसीज उनकी अपडेट होती रहती हैं, चलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। अभी जो वक्त का वहां पे शेड्यूल चल रहा है उसमें जो मर्दों के लिए टाइम है, असर की नमाज से लेकर नमाज इशा तक मर्दों को परमिशन है, वो जा सकते हैं। और उसके बाद रात 1 बजे से लेके अजान फजर तक का जो टाइम है, इसमें भी मर्दों को परमिशन है कि वो जा सकते हैं। और उनको मोबाइल एप्लीकेशन पे इन्हीं औकात के मुताबिक वहां पे टाइम दिया जाता है, हाजिरी के लिए, ज़ियारत के लिए और नवाफिल अदा करने के लिए। और जो खवातीन हैं उनको बिलखसूस नमाज इशा से लेकर रात 12 बजे का टाइम दिया जाता है। ये अभी का शेड्यूल है, ज़ाहिरी बात है महीने बाद, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद चीज़ें चेंज होती रहती हैं। फास्टली हो सकता है उनका शेड्यूल, उनकी एप्लीकेशन और उनके प्रोसीजर सारे चेंज हो जाएं। फिलहाल जो उनका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो औकात-ए-कार हैं वो यही हैं। मर्दों के लिए असर ता इशा और रात 1 बजे से लेकर अजान फजर तक, और औरतों के लिए इशा से लेकर रात 12 बजे तक। ये टाइमिंग उनको दी जा रही है कि इसके मुताबिक वो वहाँ पे आके अपनी हाजिरी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे कुछ सवाल जो लोगों की तरफ से आ रहे थे, मैंने आपको बता दिए। नस्क एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, उसके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोज़ाना हज़ारों लोग जाते हैं रियाज़तुल जन्ना के अंदर, वो नवाफिल अदा करके आते हैं। लेकिन कोशिश करें कोई ऐसा काम ना करें मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कि जिसमें आपको शॉर्ट रास्ता ढूंढें या कोई फेक काम करने की कोशिश करें। ऐसा काम ना कीजिएगा, फिर आपको वहाँ पे परेशानी का सामना इन दिस सेंस हो सकता है कि वो आपको लाइन में से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को निकालते हैं, मैंने खुद देखा है 3-4 लोगों को, उन्होंने मतलब कुछ ऐसा करने की कोशिश की, उन्होंने लाइन में से उनको निकाल दिया था। तो खुदा न खासा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए आपने पाकिस्तान से जाने से पहले तमाम मामलात को यहीं से ही आपने टैकल करना है। आप नस्क एप्लीकेशन के जरिए लोग यहीं से ही परमिशन ले लेते हैं, उसमें मोबाइल नंबर आपका पाकिस्तानी भी इस्तेमाल हो सकता है, जिसपे आपको OTP आएगा, तो उसको आपने एंटर करना है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाना है। उसके बाद आपने उसमें परमिशन ले लेनी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ज़्यादा परेशान होंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए जस्ट रिलैक्स रहे। आप बस अपनी उम्रे की तैयारी करें, इंशाअल्लाह ताला आसानी से आपके तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे।